कर्ज बहुत बढ़ गया हो तो उस स्थिति में कर्ज मुक्ति का बहुत छोटा और सरल उपाय क्या होगा, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले ये तो सब सांसारिक कष्टों के उपाय हैं जो छोटे छोटे कुछ सरल तरीकों में मैं बता रहा हूँ, लेकिन जीवन को इन छोटे मोटे समस्याओं के निदान में न खपा दें। जीवन का उद्देश्य हमेशा ऊंचा रखें। इसमें संसार में आकर हम लोग रोजी रोटी कमाने में लग जाते हैं, जो आवश्यक तो है ही। जीवन चलाना है तो रोजी रोटी कमाना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेगा। जिसकी जैसी हैसियत है, जैसा उसको सोर्स मिला है, उस हिसाब से वो पैसे कमाता है। लेकिन पूरा का पूरा जीवन सिर्फ पैसे कमाने और सांसारिक कार्यों में ही उलझा कर रख दें तो जो इसका असल उद्देश्य है जीवन का, आध्यात्मिक उत्थान का, ईश्वर प्राप्ति का, वो तो फिर उसका क्या है? उसका तो कुछ नहीं किया। फिर आपने हड़बड़ाहट में चलते फिरते कुछ 2 मिनट हाथ जोड़ लेना, 2 मिनट कोई पाठ कर लेना या कोई चालीसा पढ़ लेना, ध्यान भी पूरा नहीं लग पाया हो, ध्यान अपने रोजी रोटी में हो, परिवार गृहस्थी में हो, और उसमें आपने कोई पाठ भी कर लिया या कोई पूजा का स्तोत्र पढ़ लिया, तो वो काफ़ी अल्प हो जाता है। वो ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति नहीं दिला सकता। ध्यान भी नहीं लगाएं, चलते फिरते भागम भाग की ज़िंदगी में 2 मिनट नाम ले लें, वो पर्याप्त नहीं है। क्या करें? देखिए, एक तो आपके विचार दिल में पनपने चाहिए कि जीवन का उद्देश्य परमात्मा की ओर बढ़ना है, परमात्मा की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है, आत्मोत्कर्ष, स्वयं का उद्धार करना, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है सभी मनुष्यों के लिए। आप चाहे किसी भी मार्ग से, किसी भी धर्म से जुड़े हों, साधना करने से ही कोई चीज़ हासिल होती है। जैसे आप पढ़ाई करते रहे तो वो भी एक तपस्या थी। अध्ययन किया, परीक्षाएं पास की, डिग्रियां हासिल की, नौकरी पाई, या बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आपने अपने व्यवसाय को, व्यापार को प्रगति पर ला के खड़ा किया, और कई पीढ़ियों से व्यापार चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इतनी मेहनत करके आपने अपने फर्म को नाम दिलाया, विख्यात कराया, नाम का फेमस हो गया आपका वो फर्म। तो इन सब में आपकी तपस्या लगी या आपके पूर्वजों की तपस्या लगी है, तब वो स्थिति आई है। तो ये तो अच्छी बात है कि रोजी रोटी का साधन कर लिया। तो जिस लगन से और जिस तपस्या से, जिस परिश्रम से, जिस जज्बात से, जिस जोश के साथ, जिस कोशिशों के साथ आपने संसार में आकर अपनी ये पोजीशन हासिल की, उच्च पद पाया या कोई भी पद पाया, या कोई अच्छा रोजी रोटी का सोर्स आपने पा लिया, या व्यापार कायम कर लिया, या आपके पूर्वजों ने ऐसा किया, तो इस पोजीशन पर आने में जितनी महत्वपूर्ण मेहनत का रोल आपने खपाया,
मेहनत की, प्रयास किया या आपके पूर्वजों ने किया, तो तभी तो वो फर्म 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले से चल रही है। यानी पूर्वजों ने उस दुकान फर्म को चलाया है और अब आप उसमें उत्तराधिकारी बन करके उसको अब चला रहे हैं। उसी पैटर्न पर चल रही है फर्म, तो अब प्रगति पर है। जब तक उस पैटर्न पर चलती रहेगी, प्रगति उस फर्म की होती रहेगी, चलती रहेगी, मेंटेन रहेगा। ठीक इसी प्रकार से ये तो एक पक्ष हुआ कि संसार में आना और जीवन को चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए और सांसारिक कार्यों के लिए पैसा कमाना और कमाने के लायक खुद को बनाना, ये तो एक पक्ष हो गया जीवन का। एक दूसरा पक्ष और आवश्यक है, वो है परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा का उद्धार, स्वयं का कल्याण करना। तो जितनी मशक्क़त मेहनत आपने अपने रोजी रोटी के लिए की, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 25 साल, उतना ही परिश्रम इसमें भी लगेगा। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, खुद को खपाना पड़ता है, खुद को झोंकना तो पड़ता ही है। लेकिन जब आपकी रुचि इस ओर बढ़ जाएगी परमात्मा की प्राप्ति की तरफ, तो आप समझिए कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा हुआ। आपने वो पग पकड़ लिया, वो राह पकड़ ली, कोई अच्छे गुरु से संपर्क आपका हो गया, या आपको कोई अंतः प्रेरणा हुई और आपने किसी रूप में ईश्वर को भजन में लगाया या उनका ध्यान में लगाया या मंत्र जाप में लगाया, पूजा में लगाई। एकांत जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा, सांसारिक इन कार्यों गतिविधियों से थोड़ा समय बचा कर जब तक आप अपने आप को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने ध्यान को ईश्वर के मार्ग पर नहीं लगाएंगे, तब तक मन उधर लगेगा नहीं। चेष्टा बल लगाना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगा। शनय शनय, स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहिए। जैसे आपने हिंदी का अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सीखा, क ख ग घ लिखना सीखा, फिर मात्राओं का ज्ञान किया, शब्द लिखने पढ़ने लगे, फास्ट पढ़ने लग गए, बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ना सीख गए। उसी प्रकार से परमात्मा की इस राह पर अगर आप चल पड़े तो समझ लीजिए कि आपका तो जीवन धन्य हो गया। कैसे होगा? आप क्या करें कि देखिए, इस आपाधापी के जीवन से थोड़ा समय बचाइए अपने कल्याण के लिए। इतना भी नहीं कर सकते, ये कैसे संभव है? आप सुबह जगें या रात में या सुबह में, जब भी आपको लगे कि एकांत है थोड़ा, या कहीं एकांत में दिन के समय भी अपने मकान के किसी कोने में, अपने निवास के किसी कोने में, किसी कक्ष में, किसी कमरे में या किसी देवालय में, मंदिर में जाइए और जा कर के कुछ नहीं, आप पूरे विश्व ब्रह्मांड में देखिए कि आपका मन किस देवता से अटैच होता है, आकर्षित होता है, या किस देवी से आकर्षित होता है, या निराकार की ओर जा रहा है कि साकार की ओर जा रहा है, या संपूर्ण परमात्मा को ही आप सर्वोपरि मानते हुए, सबका कल्याण करने वाला मानते हुए उन्हीं की ओर आप बढ़ रहे हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। जो भी हो, आपको उस एकांत स्थान का और समय का चयन करना पड़ेगा, और वो चाहे दिन का कोई भी समय हो। क्या करेंगे? जब समय मिलेगा एकांत तभी तो करेंगे ना। ज़रूरी तो नहीं कई देर तक आप हिसाब किताब में, दुकानदारी में, बिजनेस में और अपने गृहस्थी के बारे में सोचने में देर रात सोते हैं तो सुबह जल्दी जग नहीं पाएंगे, और जगेंगे तो आपको नींद अधूरी रहेगी, तो थकान, सुस्ती आएगी।
तो नींद पूरी करिए जब भी आपको, पूरे दिन भर में आपको समय मिल जाए, कभी भी किसी भी वक्त और या किसी भी जगह पर आपको शांति महसूस हो, और कुछ नहीं, रास्ता चलते सड़क के फुटपाथ पर भी किसी वृक्ष के छाए में चले जाइए, बैठ जाइए 2 मिनट अकेलापन देख करके कि हाँ कोई नहीं है, निर्जन स्थान है। सड़क के किनारे गाड़ियाँ भागी जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं सड़क पर, साइड में थोड़ा सा एक वृक्ष है, इसकी छाया में बैठकर कहीं टिक जाइए, बैठ जाइए, वहीं एकांत मिल जाएगा आपको। जो भी समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप अपने उस प्रियतम का नाम उच्चारण करते रहिए। उस प्रियतम का नाम, उस बिलव्ड गॉड का नाम, परमात्मा का कोई प्यारा सा नाम, कोई देवी माता का नाम, कोई देवता जी का नाम, कुछ भी पकड़ करके थोड़ा अपने श्वास को ठहरा करके अपने मन और आत्मा को उनकी तरफ लगाइए। कपाल के ऊपर, सिर के ऊपर मन करे तो एक थोड़ा एकांत मिले तब, या रात को सोने के वक्त बिस्तर के आसपास, बिस्तर के पर बैठकर, या सवेरे नींद खुले तब सुबह उठकर यहाँ कपाल पर थोड़ा एक भीतर की ओर एक ऐसा प्रकाश पुंज का ध्यान करें जैसे कोई बल्ब CFL या LED बल्ब, वाइट कलर की रोशनी फेंकने वाला अंदर एक बल्ब चमक रहा है। वो और कोई नहीं, मेरे परमात्मा का स्वरूप है। वो निराकार हैं या साकार हैं। वो साकार निराकार के फेरे में मत पड़िए। वो साकार को भी मिला है, वो निराकार वालों को भी मिला है। जिसने साकार मानकर पूजा, उसे भी उसने अपना होने का परिचय दिया, सानिध्य का आभास कराया, और निराकार और साकार दोनों ही मार्ग से चलने वालों को वो मिला है। वो परमात्मा है, दरिया दिल है। तो आप वहाँ सफ़ेद प्रकाश पुंज का ध्यान कर सकते हैं। मन को, आँखों को बंद करके भीतर उतरिए, अपने मन के भीतर जाकर हेड एरिया पूरा प्रकाश से चमाचम, वहाँ वो भगवान भोलेनाथ हैं, शिव बाबा हैं, या दुर्गा भवानी हैं, या परमपिता परमात्मा का वो तेज चमक रहा है। सबसे मेरे बॉडी का उच्चतम स्थान जो है वो मेरे परमात्मा का, मेरे इष्ट का सिंहासन है। ऐसा मान करके थोड़ा उनकी कल्पना में, याद में, स्मृति में डूबे रहिए। आपको पूरे शरीर में तरंग फैलता महसूस होगा कुछ ही दिनों में। ऐसा लगेगा कि पूरे वाइब्रेशन, कंपन, मैग्नेट की तरह कोई बड़ा मज़ा आ रहा है, कोई स्त्राव हो रहा है, कोई जैसे कि कोई रस बरस रहा है अंदर ही अंदर, टप टप कोई यहाँ से परमात्मा टप टप कोई टपक रहा है, मेरी आत्मा पर आकर गिर रहा है। ऐसे भाव में, ध्यान में रहना सीखिए। महीना, 15 दिन, 20 दिन ऐसे करते रहिए 2 मिनट, 5 मिनट का ध्यान। क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपका मन शांत होगा, आपाधापी के ज़िंदगी से मन शांत होगा, सुकून महसूस होगा, आनंद आएगा, कष्ट कम होंगे संसार में उसके वाइब्रेशन के प्रभाव से। परमात्मा का सानिध्य आपको शीघ्रता से होने लग जाएगा। अगर आप अपने किसी परमात्मा का, प्रियतम का नाम कोई प्यारा सा रोज़ उस ध्यान के दौरान ही नाम लेने लग जाते हैं, थोड़ी देर, 2 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको टाइम मिलता हो, दिन हो या रात हो, जहाँ कहीं आपको सुकून भरा अवसर मिले वहाँ ये क्रिया आप करते रहिए। आप देखेंगे कि आपको ऐसा करते हुए अभी मुश्किल से 1 महीना ही हुआ रहेगा, तब तक आपके जीवन में बहुत सारी तब्दीलियाँ आने लग जाएंगी। जीवन के तमाम बड़े बड़े कष्ट, परेशानी अपना आपका रास्ता छोड़ देंगे और आप निर्विघ्नता पूर्वक जीवन को जीते चले जाएंगे। प्रगति होती रहेगी आपकी। परमात्मा का आपके अब साथ हो गया है। बहुत सारी
नकारात्मकताओं को तो वो स्वयं हटा देंगे भक्त के जीवन से। ऐसा आप करके देखिए ना, होता है कि नहीं। चाहे कोई भी एक छोटा सा चाहे मंत्र आपको याद हो, कोई मंत्र ही, और कुछ नहीं, ओम का उच्चारण ही करें। ओम। इस गहरी साउंड में ओम का उच्चारण ही करके देखिए ना, सहन नहीं कर पाएंगे, इतना वाइब्रेशन महसूस होगा, इतना सुकून फील होगा। लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा, शुरू में बस 3 बार 5 बार ओम का ऐसे लॉन्ग साउंड में उच्चारण करिए। पहले कुछ दिन उतने ही मात्रा इस संख्या पर रहिए। महीना 2 महीना जब ऐसे निकल जाएगा ओम लॉन्ग साउंड में उच्चारण करने की आदत बन जाएगी, और वहाँ से लगेगा कि टप टप कुछ टपक रहा है, रस बरस रहा है, सफ़ेद सफ़ेद शीतल शीतल, मेरी आत्मा उसमें भीगी जा रही है। और उस ओम का उच्चारण या कोई नाम या कोई छोटा मंत्र, कुछ भी आप सहारा, नौका पर चढ़ते हैं तब नदी पार होती है ना। इस भवसागर की दुनिया, इस भवसागर की नदी को पार करने के लिए आपको नाम का सहारा, अध्यात्म का सहारा, मंत्र का सहारा, ध्यान का सहारा लेना होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप सतत प्रयास रोज करते रहिए। कभी भूलेगा मन, नाम लेना भूल जाएगा, पूरा दिन निकल गया आज नाम ही नहीं लिया, ऐसा भी होगा। लेकिन आप सतत कोशिश करते रहेंगे तो महीना 15 दिन 20 दिन के बाद आपकी वो स्थिति होगी कि अब बिना नाम के आपसे रहा नहीं जा रहा, बिना ध्यान के रहा नहीं जा रहा। परमात्मा अपने आप याद आ रहा है। राह चलते, स्कूटर चलाते, काम करते, सोते बैठते, हर वक्त हर जगह उनकी उपस्थिति का एहसास हो रहा है, मधुर एहसास हो रहा है। करके देखिए, जीवन बदल जाएगा, सर्वांगीण विकास होगा, आमूल चूल परिवर्तन होगा आपके जीवन में, आपकी गृहस्थी में। और एक काम करिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे को एक भरोसा दे दीजिए। प्रभु एक भरोसा मुझे दे दीजिए कि सवेरे उठूं तब से लेकर और रात में जब तक मुझे गहरी नींद नहीं आ जाती है तब तक पूरे संपूर्ण दिन भर में हमेशा आपकी याद स्मृति बनी रहे। मेरे ध्यान में आपकी मूर्ति तैरती रहे, आप आते जाते रहें। हमारी और आपकी मुलाकात दिन में कई कई बार हो जाया करे। प्रभु नाम का ही उच्चारण कर लिया करूं, जब आपका नाम लूं बस आप मेरे निकट आ जाया कीजिए। प्रभु एक और भरोसा दूसरा दे दीजिए प्रभु कि मैं कोई भी काम करूं आपका ही कार्य मान कर करूं। सारी दुनिया आपकी है, सारे जीव जंतु आपके हैं। कोई भी काम मेहनत कर रहा हूँ, कुछ अर्निंग के लिए, उपार्जन के लिए कुछ भी काम कर रहा हूँ, वो सब सारी सृष्टि, सारे जीव जंतु आपके हैं, उनके लिए कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। ये आभास मुझ में बना रहे कि मैं ये काम भगवान का काम कर रहा हूँ। खेती कर रहा हूँ, फावड़ा चला रहा हूँ, कुदाल चला रहा हूँ, बीज बो रहा हूँ, भगवान के लिए है। भगवान की धरती, भगवान का ही खेत, और फसल उपजेगी वो भी भगवान की, और मैं उस फसल से परिवार को, किसी और किसी पड़ोसी को, किसी को भी इस दाना पानी से चुग्गा मिलेगा, भोजन मिलेगा। खेत में झड़े हुए दानों को पक्षी आकर ले जाएंगे, उनको भी आहार मिलेगा। ये सब ईश्वर की ही सृष्टि है। पक्षी भी ईश्वर के, अनाज भी ईश्वर का, खेत भी ईश्वर का। ऐसी चीज़ आपके मन में
स्मृति में रहे। आप ड्यूटी करके पैसा कमा के ला रहे हैं, उस पैसे से गृहस्थी चल रही है, उस गृहस्थी में जो पत्नी पुत्र पुत्री हैं, ये कौन हैं? वो ईश्वर नहीं आपको किसी को पुत्र बनाकर भेजा है, किसी को पुत्री बनाकर भेजा है, किसी को कन्या बनाकर भेजा है। ये सब ईश्वर का ही भेजा हुआ है। नाना प्रकार के रिश्तों के रूप में ईश्वर नहीं ये हमारे गृहस्थी में लोगों को भेज रखा है। उनके लिए कमा कर ले जाता हूँ और इस मेरी कमाई श्रम के अर्जित पैसे से उनका सबका भरण पोषण शिक्षा दीक्षा होती है, भगवान का काम हो रहा है। ये एहसास मुझे हमेशा बना रहे प्रभु। एक तीसरा और वादा करिए प्रभु, मुझे भरोसा दे दीजिए कि मेरा जब अंतिम समय कभी यह शरीर छूटे तो प्रभु अंतिम समय में भी आपका नाम लेना मुझे याद जरूर रहे, आपकी स्मृति जरूर आ जाए, आपका नाम जरूर मेरे जिह्वा पर आ जाए माँ या भगवान, जब मेरा शरीर छूट रहा हो। ये 3 बातों को रोज़ आप भगवान से कहिए और कहिए कि प्रभु कई बार आज मेरे को अपनी अनुभूति दीजिएगा, आते जाते रहिएगा, कई बार अपने होने का मुझे एहसास दीजिएगा। आप ऐसे सोच के देखिए, कहीं आप जा रहे हैं कोई खास काम लेकर, कोई खास मकसद से कोई यात्रा कर रहे हैं तो कहिए प्रभु मेरे संग चलिए, आपका साथ जरूरी है, नहीं तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे संग हो लीजिए, मेरे साथ चलिए प्रभु। मैं कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ या मैं व्यापार करने जा रहा हूँ या कोई रिश्ता जोड़ने जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, प्रभु मेरे संग चलिए, डर लग रहा है। आप रहेंगे तो मन लग जाएगा। ऐसी बातें मन में सोचा कीजिए और सुबह शाम दोपहर रात अर्धरात्रि जब भी मौका मिले उनका नाम लेते रहिए, मंत्र लेते रहिए, उच्चारण करते रहिए, ओम का उच्चारण करिए या फिर पुस्तकों में स्तोत्र चालीसा और इन सब में ज़्यादा कुछ नहीं रखा, आपके भाव में रखा है कि भाव आपका कितना गहरा आप बना पाते हैं। इस प्रयोग को आप करके देखिए, निश्चित रूप से ये ब्रह्म ज्ञान है, इससे ईश्वर की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। अब चलिए एक उपाय, मैंने कहा था कोई एक छोटा सांसारिक समस्याएं, जीवन है तो समस्याएं भी रहती हैं, उसमें एक उपाय बताता हूँ। यदि किसी को, आप में से किसी को या आपके किसी रिश्तेदार को, किसी संबंधी को बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हो तो सहज उपाय एक बताता हूँ। मंगलवार के दिन 10 तांबे के सिक्के ले लीजिए। तांबे के सिक्के सुनार लोगों के दुकान पर मिल जाते हैं, पुराने सिक्के तांबे के, छेद वाले हों या बिना छेद के हों, या आप अमेज़न से भी मंगा सकते हैं। वहाँ सर्च करेंगे तो कॉपर कॉइन या तांबे के सिक्के तो मिल जाएंगे, वहाँ से 10, 20, 100, 50 मंगा सकते हैं। तांबे के सिक्कों को 10 की मात्रा में 10 सिक्के, और उनको साफ़ करिए, रगड़ कर साफ़ करके शुद्ध कर लीजिए। उनके ऊपर का कोई धब्बा दाग निशान सब हटा दीजिए और तब उन 10 सिक्कों को मंगलवार के दिन बहते हुए किसी जल में, नदी नहर में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा आप 8 मंगल करेंगे, आपके कर्ज के चुकाने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। और साथ में ये भगवान का सानिध्य जो अभी मैंने बताया आपको विधि, ये भी करते रहिए। जब संसार में आए हैं, सूरज भगवान आपको प्रकाश दे रहे हैं, धरती माता आपको रहने के लिए टिकी हुई हैं, पंच तत्व आपको आराम दे रहे हैं, जल मिल रहा है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है। प्रकृति किसने बचाई? ईश्वर ने। उनको याद कर लीजिए, कल्याण होगा।
वीडियो को लंबी नहीं करूँगा। आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को शेयर भी करें, लाइक भी करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।